देवपुर गांव में भोला नाम का गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी राधा और छोटी बेटी सुनैना ही उसका सहारा थी। भोला दिन रात खेतों में मजदूरी करता। उसके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी जो उसके बाप दादा की निशानी थी। उसी पर मेहनत करके वह 2 वक्त की रोटी जुटाता। राधा अक्सर कहती, अजी सुनते हो, इतना मत काम किया करो, देखो हाथ पांव छिल गए हैं। भोला हंसकर जवाब देता, अगर मैं आराम करूंगा तो कल भूखे रहेंगे। मेहनत ही हमारी दौलत है। एक दिन गांव के सेठ दयानंद ने उसे बुलाया। भोला, मेरे गोदाम में 25 बोरी चावल रखवाने हैं, मजदूरी दूंगा। भोला बोला, ठीक है मालिक, काम कर दूंगा। सुबह से शाम तक भोला अकेला बोरी ढोता रहा। पसीने से तर, पैर कांपने लगे, लेकिन हार नहीं मानी। शाम को जब काम पूरा हुआ तो सेठ ने मुस्कुराते हुए सिर्फ 40 रुपए थमा दिए। भोला जानता था यह कम है, लेकिन बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मालिक। अगले दिन भोला खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी ठोस चीज से टकराया। उसने खुदाई की तो मिट्टी से सोने का घड़ा निकला। घड़े में चमचमाते गहने और सिक्के भरे थे। भोला दंग रह गया। पहले उसने सोचा, कहीं गांव में किसी का खोया तो नहीं। उसने रवि काका, जगमोहन भाई और कई लोगों से पूछा। सबने मना कर दिया। भोला बोला, यह शायद मेरे अच्छे कर्मों का फल है। जितना जरूरत है उतना रखूंगा, बाकी गरीबों में बांट दूंगा। पर खबर गांव में फैल गई। किसी ने यह बात सेठ दयानंद को बता दी। सेठ लालच में जलने लगा। वह भोला के घर पहुंचा और बोला, भोला, यह खजाना असल में मेरे पूर्वजों का है। बरसों पहले यह यहीं दबा दिया गया था। अब यह मुझे लौटा दो। भोला चौंक गया। सेठ जी, मैंने गांव के सब लोगों से पूछा, किसी ने दावा नहीं किया। अब आप अचानक कह रहे हैं यह आपका है? सेठ गुस्से में बोला, अगर नहीं दोगे तो मैं चौकीदार बुलाकर जबरदस्ती ले जाऊंगा। याद रखो, गरीब आदमी के लिए झगड़ा अच्छा नहीं। भोला चुपचाप सुनता रहा। उसने सोचा, अगर लालच में फंस गया तो सब खत्म हो जाएगा। वह बोला, सेठ जी, अगर यह सचमुच आपका है तो एक सबूत दिखाइए, वरना यह मेरे खेत से मिला है और मैं इसे गरीबों की भलाई में लगाऊंगा। सेठ चालाकी से बोला, कल पंचायत बुलाओ, वही फैसला करेगी। अगले दिन पंचायत बैठी। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, यह खजाना मेरा है, मेरे दादाजी ने दबाया था। भोला शांत होकर बोला, मैंने पहले सब गांव वालों से पूछा, किसी ने दावा नहीं किया। यह ऊपर वाले की देन है, मैं अकेला नहीं, पूरे गांव में इसे बांटना चाहता हूं। गांव के बुजुर्गों ने सेठ से पूछा, क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? सेठ चुप हो गया। उसकी चालाकी सबके सामने खुल गई। पंचायत ने फैसला सुनाया, भोला की ईमानदारी को देखते हुए यह खजाना उसी का है। वह जैसे चाहे उसका उपयोग करे। भोला ने गहनों का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के भविष्य के लिए रख लिया और बाकी सोना चांदी गरीबों में बांट दिया। गांव भर में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, भोला ने लालच पर जीत हासिल की, यही असली दौलत है।